सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए, अंदर का और बाहर का तापमान संतुलित रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो वैसे तो लिस्ट एंडलेस है, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टॉप 8 विंटर फूड्स जो ऑलमोस्ट हर कोई अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकता है। वह पोटेंशियली न्यूट्रिशियस भी हैं, एट द सेम टाइम आपके शरीर को अंदर से कड़ाके की सर्दी में गर्म भी रखेंगे। नमस्ते, मैं हूं डाइटिशियन शीतल। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पोषण में, पोषण दैट क्योर्स एंड हील्स। स्टार्ट करते हैं टॉप 8 विंटर फूड्स जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ, पर्सनली रेकमेंड करती हूँ टू यू ऑल। तो स्टार्ट करते हैं तिल से। सबसे पहला विंटर फूड तिल, यानी सीसमी सीड्स। तिल वाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है। आई प्रेफर ईटिंग और कंज्यूमिंग वाइट। तो वाइट तिल। नाउ ये जो तिल है ये न्यूट्रिशनली किस में रिच है? तिल इज रिच इन हेल्दी फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं इसमें, ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड्स, और मिनरल्स होते हैं जैसे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें लिग्नेंस होते हैं। तो तिल अपने आप में ही एक कंप्लीट, जिसको कहते हैं एक रिजर्वॉयर है न्यूट्रिएंट्स का। अब ये जो तिल है, इसका जो तेल होता है वो ऑक्सीडेशन से भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, स्टेबल रहता है काफी लंबे समय तक। तो तिल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो तासीर होती है, वह गर्म होती है। तो आप सर्दियों में 1 चम्मच तिल जरूर अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। लेकिन तिल को खाना कैसे है, उसकी डोसेज कितनी होनी चाहिए, यह सबको नहीं पता होता। तो तिल एक छोटा चाय वाला चम्मच, जिसे हम 1 टीस्पून कहते हैं, 1 टीस्पून तिल 1 दिन में काफी है। अब चाहे तो वो 1 टीस्पून तिल आप सॉटे करके, हल्का सा रोस्ट करके आप उसको ऐसे ही फाँक लीजिए, गुड़ के साथ खा लीजिए, या आप छोटे छोटे तिल के जैगरी में लड्डू बना लीजिए और आप 1 दिन का 1 लड्डू, एक डोज होगी वो आपकी प्रॉपर। बिकॉज यहाँ पे मेरी हर वीडियोस में मैं जब भी फूड आइटम्स या डाइट को या न्यूट्रिशन को जब भी डिस्कस करती हूँ, वहाँ पे मैं उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी के बारे में बताती हूँ, और थेराप्यूटिक डोज मैटर करती है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, मेडिसिन की एक डोज होती है, हर मेडिसिन एक पर्टिकुलर डोज में ली जाती है, क्योंकि अगर उसकी ओवर डोज हो गई तो वो नुकसान करेगी, टॉक्सिक हो जाएगी, और अगर अंडर डोज जाती है शरीर में तो वो दवाई असर नहीं करेगी। तो ना तो मात्रा कम होनी चाहिए, ना ओवर होनी चाहिए, इसलिए राइट डोज। फूड्स में जब हम डोज की बात करते हैं तो थेराप्यूटिक्स आ जाता है। थेराप्यूटिक डोसेज कितनी होती है? तो तिल, जो कि ये काफ़ी गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म है, तो 1 टीस्पून वाइट तिल आप अपनी डेली डाइट में ले सकते हैं। सेकेंड आता है जैगरी, another important and highly rich in minerals। this food item, जो जैगरी जिसे हम गुड़ कहते हैं, तो गुड़ आप अगेन अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि सिंस गुड़ अगेन एक शुगर है, बट ये रिफाइंड शुगर नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो डायबिटिक्स थोड़ा ध्यान दें, ऑल्दो ये इसमें भी सुक्रोज प्रेजेंट होती है। तो डायबिटिक्स को अगर गुड़ खाना भी है, बेटर देन रिफाइंड शुगर, वाइट शुगर से ये बहुत अच्छी है, बट अगर जैगरी खाएं तो मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि ये भी आपके शुगर लेवल को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। लेकिन एज कंपेयर टू रिफाइंड शुगर, वाइट चीनी के मुकाबले ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, सिंस इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जैगरी इज प्रेफरेबल ओवर वाइट शुगर या रिफाइंड शुगर। तो जैगरी की तासीर भी गर्म होती है। जैगरी क्या करती है? ये हमें डाइजेशन में हेल्प करती है, हमारे बाउल मूवमेंट्स को भी रेगुलर करती है, पेट की अग्नि को बढ़ाती है, जठराग्नि जिसके हम डाइजेस्टिव फायर कहते हैं उसको स्टिमुलेट करती है। तो जैगरी इज अनदर सुपर विंटर फूड। थर्ड आता है आपका वॉलनट एंड फ्लैक्स सीड्स। वॉलनट यानी अखरोट, और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अखरोट दिन में 1, अगर शेल अखरोट आप ले रहे हैं तो 1 अखरोट, और अगर डी शेल अखरोट आप ले रहे हैं
तो जिसे हम अखरोट की गिरी कहते हैं, तो वो एक अखरोट की मतलब 2 हाफ्स में एक अखरोट पूरा एज अ होल आप उसको अपने डाइट में ले सकते हैं। लेकिन सिमिलरली फ्लैक्स सीड्स होना चाहिए अगेन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड आप रात में उसको सोक कर दीजिए। सिमिलरली वॉलनट्स भी जब भी अखरोट खाएं उसको भिगो कर ही खाएं। तो जब आप उसे भिगो देते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। तो वॉलनट नहीं अवेलेबल है तो फ्लैक्सीड खाएं। फ्लैक्सीड इज अ मोर इकोनॉमिकल वर्जन ऑफ वॉलनट्स, दोनों न्यूट्रिशनली इक्वल हैं। देन आते हैं आपके सुपर वेजिटेबल जिसे हम कहते हैं रेडिश यानी मूली। अब आप सोचेंगे मूली सभी लोग खाते हैं, सैलेड्स में खाते हैं, सब्जी बना के खाते हैं, पराठे में घिस के खाते हैं। तो मूली अगेन एक वंडर वेजिटेबल है। मूली आपके लिवर और ब्लड को डिटॉक्स करती है। तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं मूली के अंदर, ऑल्दो विटामिन सी भी काफ़ी रिच अमाउंट्स में होता है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, इनके जो गुण होते हैं ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करती है। हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से मूली आपके गट के लिए अच्छी है, स्लोली डाइजेस्ट होती है, बबल मूवमेंट्स को अगेन रेगुलराइज करती है। तो मूली वैसे इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मूली ठंडी है, सर्दियों में नहीं खानी चाहिए। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मूली ज़्यादातर आती ही सर्दियों में है। जो इसकी अवेलेबिलिटी है मार्केट में वो विंटर सीजन में हाई हो जाती है। तो क्यों होती है? विंटर सीजन में इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है अपनी पीक पर। किसी भी फूड आइटम की, किसी भी वेजिटेबल की, किसी भी ग्रेन्स की या किसी भी फ्रूट की अगर सीजनल अवेलेबिलिटी हो रही है, दैट मीन्स दैट फूड आइटम इज एट इट्स न्यूट्रिएंट पीक। वो अपने न्यूट्रिएंट्स के पीक पर है उस सीजन में। ऑल्दो आजकल मोस्टली सारी सब्जियां इंडिया में भी ऑलमोस्ट 12 महीने मिलती हैं, सुपरमार्केट्स जिंदाबाद। तो वहाँ पर हर तरह की सब्जी आपको फ्रोजन फॉर्म में भी मिल जाएगी। मटर भी पूरे साल फ्रीज करके वो लोग रखते हैं, ऑल्दो वो उतनी बेनिफिशियल नहीं होती जितनी आप ताज़ी मटर खाएं। सिमिलरली तो मूली गर्मियों में भी अवेलेबल होती है, लेकिन सर्दियों की मूली अगर आप खाएंगे तो वो आपको पोटेंशियली काफ़ी ज़्यादा फायदा करेगी एज कंपेयर टू ईटिंग रेडिश इन समर्स। देन आता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। ऑल्दो शकरकंदी भी एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल है, रेडिश मूली भी एक अंडरग्राउंड वेजिटेबल है। तो यूजुअली देखा जाता है, एंड नॉट ओनली देखा जाता है, इनफैक्ट प्रूवन भी है कि जितनी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती है, हमारा आयुर्वेदा कहता है जितनी अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स हैं उनकी तासीर गर्म होती है। तो अगेन स्वीट पोटैटो की इनहेरेंट वार्मथ जो है वो शरीर को गर्म रखती है। शकरकंदी अगेन सर्दियों में आती है। हम सर्दियों में शकरकंदी को भून कर खाते हैं, लाइक रोस्ट करके खा लेते हैं, या फिर उसको हल्की सी भाप लगा के बॉयल करके भी खाते हैं सैलड बना के। तो अगर आप डेली नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट डे भी अगर आप शकरकंदी का सेवन करते हैं तो वो भी आपको अंदर से काफ़ी गर्म रखेगा। अगेन वो आपके गट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट है। देन वो उसमें बीटा कैरोटीन है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो शकरकंदी भी ओवरऑल आपके बेसिकली वो आपके गट को ज़्यादा हेल्दी रखती है। उसमें फाइबर होने की वजह से आपके इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम करती हैं। नेक्स्ट आता है मेथी यानी फेनुग्रीक। सर्दियां हो तो मेथी के पत्ते, मेथी लीव्स खाएं, मेथी का साग। गर्मियां हैं तो आप मेथी दाना 1 चम्मच मेथी दाना रात में अगर आप उसे भिगो देंगे पानी में और नेक्स्ट डे मॉर्निंग खाली पेट ऑन एन एम्प्टी स्टमक अगर आप वो मेथी दाना उसी पानी के साथ अगर निगल लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, किसी भी तरीके से खा लेते हैं तो वो आपको काफ़ी फायदा देगा आपके शरीर को। अगेन मेथी इज रिच इन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। तो मेथी में भी बहुत अच्छे ऐसे गुण होते हैं जो अगेन आपके लिवर और ब्लड को डिटॉक्सिफाई करती है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करती है, डायबिटिक्स के लिए अच्छी है, हाइपरटेंसिव लोगों के लिए अच्छी है जिनका बीपी बढ़ा रहता है। तो ओवरऑल मेथी के पत्ते, मेथी का साग बहुत अच्छा है। वैसे तो सारी ही ग्रीन लीव्स अच्छी हैं बट मैं यहाँ उन सब में से मेथी को नंबर 1 प्रेफरेंस दूंगी। देन आता है आपका जिंजर।
जिंजर के बारे में सभी जानते हैं, यानी अदरक। तो अदरक जो लाइक इंडियन प्रैक्टिस है अदरक को कंज्यूम करने की, या तो वो चाय में डाल के यूज़ किया जाता है ग्रेट करके, या फिर वो सब्जियों में मसाले में डाला जाता है। लेकिन अगर अदरक का मैक्सिमम बेनिफिट अगर आपको रीप करना है, फ़ायदा लेना है मैक्सिमम, तो अदरक को कच्चा खाएं। छोटा सा अदरक का टुकड़ा, कच्ची अदरक का, अगर आप उसको अच्छे से धो के मिट्टी हटा के उसको छील कर अगर आप उसे काले नमक से सुबह एम्प्टी स्टमक खा लेते हैं, तो किसी को कितनी भी पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहले तो आपका पेट साफ हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। सेकेंडली, अदरक में अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन को कम करता है। नोजिया की फीलिंग अगर किसी को रहती है, माइग्रेन, हेडेक रहता है, वो ख़त्म करता है। किसी को ब्लोटिंग होती है बहुत ज़्यादा, पेट हर टाइम फूला रहता है, सर्दियों में यूजुअली देखा जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से गट इश्यूज ज़्यादा रहते हैं, कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और हम मोस्टली लाइक वॉट एवर वी आर ईटिंग वो स्टोर होता है, वो खर्च नहीं हो पाता, और डाइजेस्टिव फायर जो हमारी बॉडी की होती है वो कम हो जाती है काफ़ी। तो पेट की अग्नि, डाइजेस्टिव फायर जिसे हम कहते हैं, जठराग्नि, उसको एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है जिंजर, डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, तो वो मेटाबॉलिज्म के रेट को बढ़ाता है। तो जिंजर इज वन थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बाजरा। बाजरा जिसे हम पर्ल मिलेट कहते हैं इंग्लिश में, बाजरा अगेन इसकी तासीर गर्म होती है। तो बाजरा एक ऐसा होल ग्रेन या मिलेट है, एक्चुअली इट इज़ अ मिलेट, मैं इसे होल ग्रेन नहीं बोलूँगी बिकॉज मिलेट भी क्या होते हैं, ग्रेन्स ही होते हैं, लेकिन इनके दाने जो इनके ग्रेन्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, अदर ग्रेन्स, इसीलिए ये मिलेट की कैटेगरी में आते हैं। तो बाजरा भी काफ़ी गर्म होता है, ये भी हमारे गट के लिए बहुत अच्छा है, इसकी भी तासीर गर्म होती है। लेकिन बाजरा को किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, या तो पॉरेज बना के खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बाजरा खाने का जो सही तरीका है वो है बाजरे को काफ़ी देर तक पानी में भिगोना। अगर आपको उसकी खिचड़ी बनानी है तो आप उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए। तो सोक करने से उसके फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है। खिचड़ी बनानी है तो उसको सोक करके बनाइए। अगर आप बाजरे की रोटी बना रहे हैं तो जो बाजरे की रोटी गर्म पानी से ही नीडिंग होती है उसके डो की, तो गर्म पानी से जब आप उसकी डो की नीडिंग करते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव होती है और वो ब्लोट नहीं करता। सिंस बाजरे की तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो बाजरे को जहाँ जिन रीजन्स में टेम्परेचर बहुत कम रहता है वहीं खाया जाता है, जहाँ अच्छी खासी ठंड हो खाया जाता है। थोड़े से भी गर्म प्रदेश में बाजरा नहीं खाया जाएगा, अगर आप खाएंगे तो बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए बाजरा उन रीजन्स में अवॉइड किया जाता है। ज़्यादातर वहीं कंज्यूम होता है जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ ऐसे टॉप 8 फूड्स थे जो मेरी लिस्ट में हैं, जो मैं रेकमेंड करती हूँ कि सर्दियों में इन्हें तो आप ज़रूर खाइए। वैसे काफ़ी सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो और भी ऐसे फूड आइटम्स हैं जो जिनकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, गार्लिक की भी होती है, लहसुन की, लेकिन ये न्यूट्रिशनली इतने रिच हैं, एट द सेम टाइम ये बॉडी में वार्मथ भी मेंटेन करते हैं, इसलिए मैं इन फूड आइटम्स को स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट्स हैं, आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे। सी यू।